अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इम्तियाज, मैनेजिंग डायरेक्टर RMC एजुकेशन। आज मैं MBBS की तालीम की बात करने आया हूँ, जो हिंदुस्तान से बाहर जाकर बच्चे अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, यानी MBBS इन अब्रॉड। खासकर मुसलमान बच्चों के लिए, बेटे या बेटियों के लिए MBBS करवाना अगर हम चाहते हैं तो ये फिक्र रहती है कि कैसे इदारे में पढ़ें, किस इदारे में पढ़ें। जो पेरेंट्स होते हैं उनके, वो इस फिक्र में रहते हैं कि बच्चे हमारे ऐसी जगह जाएं जहां दीनी माहौल भी हो और आखिरत भी बच सके। उसके लिए मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतर यूनिवर्सिटी जो उज़्बेकिस्तान में बुखारा शहर में लोकेटेड है, यूनिवर्सिटी का नाम ज़ारमेड यूनिवर्सिटी है, जो उज़्बेकिस्तान की पहली नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो 2022 में एस्टैब्लिश हुई है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे मुसलमान बच्चों के लिए सेपरेट हॉस्टल होता है, सेपरेट क्लासेस होती हैं, लेकिन उससे भी बेहतर चीज़ ये है कि मुसलमान लड़कियाँ जो हिजाब और पर्दा करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि हम दूसरी परेशानियों से महफूज रहें, उन बच्चियों के लिए सेपरेट हॉस्टल ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर सेपरेट गर्ल्स बैच ही अलग से बनाया गया है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अपने बच्चे और बच्चियों को महफूज रखें और वैसे इदारे को चुनें जहां सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ क्लासरूम, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। साथ साथ अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, अगर हम पैसे की बात करें, तो ज़ारमेड यूनिवर्सिटी जो उज़्बेकिस्तान में है, उसकी फीस सिर्फ $2600 है। जो पूरे साल की फीस की बात करें तो 2,20,000 यानी बहुत छोटी सी रकम दे करके आपका बच्चा एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे शहर में, एक अच्छे मुल्क में अपनी MBBS की तालीम ले सकता है। और माँ बाप को भी कोई टेंशन नहीं होगा इस बात का कि हमारे बच्चे कैसी जगह रह रहे हैं। मैं उस शहर के बारे में आपको बताऊं तो उस शहर में अल्लाह की ख़ास रहमत है। दुनिया के वो मुहद्दिसीन जो कुरान के बाद सबसे अहम माना जाता है, वो हदीस मानी जाती है। हदीस के सबसे बड़े मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहीं पैदा हुए और वहीं उनकी कब्र मौजूद है। लगभग 6 लाख से ज़्यादा हदीसें उन्होंने लिखी थी। उसके अलावा एक और बड़े मुहद्दिसीन जिनकी हदीसें हम पढ़ते हैं, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तरमीज़ शहर में पैदा हुए और उसी उज़्बेकिस्तान के वो रहने वाले थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम मेडिसिन की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, तो मॉडर्न मेडिसिन में पूरी दुनिया में जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया है, अबू अली इब्न सीना, वो बुखारा के रहने वाले थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक मेडिसिन रिसर्च साइंटिस्ट के नाम से अपने आप को मशहूर किया। मैं आप लोगों को बताऊं कि और भी बहुत सारी तारीखें हैं, जैसे बाबर बादशाह, मुगलिया सल्तनत के पहले बादशाह जो हिंदुस्तान में आए थे, वो उसी उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को हिजाब, नकाब, तहजीब, तमीज़, इन तमाम माहौल को रिसर्च करें और उसके बाद अपने बच्चों को उज़्बेकिस्तान भेजें। वहाँ न कि सिर्फ MBBS की तालीम बेहतर होती है, बल्कि आपके बच्चों को दीनी माहौल, इस्लामिक कल्चर और तमाम अहम चीज़ें जो इंसान की दुनिया और दीन दोनों के लिए ज़रूरी है, वो आपको वहाँ मुहैया कराया जाएगा। रही बात खाने पीने की, तो वहाँ पे इंडियन मेस, इंडियन कुक अवेलेबल होते हैं। किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहता है, और उसके साथ साथ 2 बजे रात में भी अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद रहता है। आपकी एक कॉल पे वो आपके पास हाजिर होता है और आपकी मदद करता है। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोग इस कल्चर को अडॉप्ट करें और एक बेहतर यूनिवर्सिटी और बेहतर एजुकेशन और बेहतर फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को वहाँ भेजें। आगे किसी किस्म की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान से लेकर के जब तक आपका बच्चा वहाँ से डिग्री लेकर के इंडिया वापस नहीं आ जाता है, उस वक्त तक हम आपके साथ खड़े रहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।